चलो। जय गुरु जी। हाँ। थैंक यू याद दिलाने के लिए। हाँ जी। बिल्कुल हाँ। तो उन बच्चों को उन चीजों की बिल्कुल भी मतलब बिलीवर्स नहीं है वो कि वो उन चीजों को सीखें समझें। तो हमें उनके लिए कैसी रेमेडीज देनी पड़ती है। उनके लिए हमें कैंडल मैजिक जैसी रेमेडीज देनी पड़ती है। वो कुंडली दिखाने में बिलीव नहीं करते हैं, वो किस में बिलीव करते हैं, टैरो कार्ड्स में। क्योंकि उनको सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स जाननी होती है, राइट। कि वो कब हाँ करेगा, कब ना करेगा, कब ब्लॉक करेगा, कब अनब्लॉक करेगा। हाँ जी, पवन सिन्हा जी वही। ठीक है। अब तो वो आते ही नहीं है। अब नहीं आते वो, सिर्फ अब डिबेट्स वगैरह में आते हैं, वैसे आपको दिखेंगे। अब उनका कोई प्रोग्राम नहीं आता। तो व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड तब उनका प्रोग्राम आता था। ठीक है, बहुत साल हो गए। 2006 की बात बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। तो वो बहुत बचपन से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई हुई है। यस। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक परमात्मा को इन्वोक करते हैं, जिसमें भी हमारा बिलीव होता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो इन्हीं तरीके की रेमेडीज रिचुअल्स को फॉलो अप करना पसंद करते हैं। कैंडल मैजिक हो गया, वॉलपेपर्स चेंज करना हो गया, सिंबल्स को यूज करना हो गया, टैटूज को बनवाना हो गया, है ना। हम इन्हीं चीजों पे आजकल आप यूथ को देख रहे हो सबसे ज्यादा। और उनके लिए अगर हम उनको कह दें कि आपको जाकर केले के पेड़ में जल देना है, वो देंगे? नहीं। 80% तक तो नहीं देंगे। 20% शायद मैं बोलूंगी कि किसी की पेरेंटिंग ऐसी हुई, अगर माँ बाप ने फोर्सफुली, या थोड़ा 90s वाले जो बच्चे हैं ना वो आज भी माँ बाप की सुनते हैं। बट जो 2000 वाली सीरीज आए हैं ना, ये तो बिल्कुल नहीं सुनते। ये आपको इमोशनल ही टॉर्चर करते हैं कि नहीं आप कर दो। ठीक है। क्योंकि ये बच्चे नहीं सुनते हैं। राइट। हाँ, ये बच्चे नहीं सुनते हैं, ये आपको ही बोलेंगे आप कर दो, हमें नहीं करना। आप मानते हो ना, आप कर दो, मेरे लिए भी आप ही कर लो। पर ऐसा नहीं होता है। देखो, हमेशा से एक चीज समझनी चाहिए कि कभी कभार जब हम, जिसको भूख लग रही होती है ना, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम प्रैक्टिकल जब तक नहीं होंगे ना, तो कोई एस्ट्रोलॉजर भाग्य विधाता नहीं है। मैं आपके प्लैनेट्स को सही नहीं कर सकती, वो आप स्वयं ही कर सकते हो। आपके प्लैनेट्स आप ही सही कर सकते हो। मैं अगर आपकी जगह खाना खा लूंगी तो आपका पेट थोड़ी भरेगा उस चीज से, मेरा पेट भरेगा। या मेरी मम्मी अगर मेरे बिहाफ पे खाना खा लेंगी तो उनका पेट भरेगा ना, मेरा थोड़ी भर जाएगा उससे। तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आजकल हम नहीं समझ रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं कि वो हंसी भी अपडेट है कि हमारी मेहनत कुछ नहीं, कुछ रेमेडी हो जाएगा क्या। पता नहीं नीलिमा मैम आप क्या कह रहे हो, अभी बाद में मैं अनम्यूट करूंगी तब सुनूंगी। ठीक है। तो ऐसा होता है कि वो जो बच्चे होते हैं ना, वो उनको वो चीजें सुननी नहीं है, उनको सिर्फ अपनी करनी है। तो वहां पर आपके पास सॉल्यूशन उनके हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि वॉलपेपर्स चेंज करना, उनके बेडरूम में वैसी बेडशीट बिछा देना, उनके सामने एक इमेज का प्रिंट आउट निकाल के रख देना, जिससे वो इंटरेक्ट करते रहें। क्योंकि देखो, जब हम कोई चीज अपने यहाँ पर रखते हैं, चलो अभी मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, हम पिकॉक फेदर्स क्यों यूज करते हैं? चैट बॉक्स इज ओपन। क्यों यूज करते हैं पिकॉक फेदर्स, बताओ। बहुत सारे लोग ये रेमेडी करते होंगे, पढ़ाई के लिए, इविल आई के लिए, ओके। और नेगेटिविटी के लिए, ठीक है, प्रोस्पैरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, गुड स्लिप के लिए, राहु के लिए, छिपकली भगाने के लिए, नाइस, टू कंट्रोल राहु, कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स के लिए, इविल आए, बैड ड्रीम्स ना आए हैं, और नेगेटिविटी, हाँ, और ऑरा क्लीनिंग के लिए, ठीक है, अबंडेंस, काल सर्प के लिए, एजुकेशन के लिए, नेचर के लिए। मैम नेचर के लिए कौन रखता है उसको? फॉर अट्रैक्टिंग लव। ओके। प्रॉस्पैरिटी के लिए। ठीक है। ठीक है।
देखो, जब भी हमारे दिमाग में पिकॉक फेदर्स की बात आती है, यस एग्जैक्टली, पिकॉक फेदर्स जो यूज किए जाते हैं वो राहु की जो एनर्जीज होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनको रिलीज करने के लिए लिया जाता है सबसे ज्यादा। इसीलिए आपने देखा है पंडित जी जो झाड़ा आपका लगाते हैं वो पिकॉक फेदर्स का ही उपयोग करते हैं। देखा है? हाँ जी ना जी। भाई थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लो। यस, यस, ठीक है। तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने के लिए बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारा फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फोकस जब हमारा डिस्टर्ब होता है, मस्जिद में करते हैं, मंदिरों में भी करते हैं, मस्जिद में क्यों करेंगे, मस्जिद का मुझे नहीं पता है, बट मंदिर में तो मुझे पता है। मस्जिद का आई डोंट नो कि मस्जिद में भी करते हैं या नहीं करते हैं, बट मंदिर का तो आई नो कि वहां तो उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसका यूज करते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते हैं। तो जब नेगेटिव एनर्जीज से रिलीज होती है तो हमारा क्या होता है, राहु बैलेंस होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव एनर्जीज भी रिलीज होती है और राहु भी बैलेंस होता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स कि उनके बुक्स के अंदर आप पिकॉक फेदर्स रख दो। सुना है ये रेमेडी? ये बहुत ज्यादा फेमस है। इंस्टा रील्स पे आपको भर भर के मिलेंगी। हाँ सुना है। ठीक है। और दिवाली पर हम अपने घर में भी बहुत सारे पिकॉक फेदर्स लेकर आते हैं। क्यों? क्यों लाते हैं? सब लेकर आते हैं, पर रीजन पता है क्यों लाते हैं? मैम हम भी रखते थे, रखते थे। अच्छा, बुक्स के अंदर, ठीक है। नहीं, नहीं पता, किसी को नहीं पता दिवाली पे हम क्यों लेकर आते हैं। नो, नो। क्योंकि पता है दिवाली पे अमावस्या होती है और सबसे ज्यादा मिस हैपनिंग, टोने टोटके सबसे ज्यादा दिवाली पे किए जाते हैं, आपको पता है? दिवाली और होली, उस टाइम पे एनर्जाइज जो एनर्जीज होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन राहु तो मैम बनने वाला होता है। क्या रंग से बनने वाला होता है? पता नहीं। चलो, तो राहु राजा बनाने वाला होता है। अच्छा, इसका आंसर मैं जरूर करूंगी, मुझे याद दिलाना है राहु राजा बनाता है या रंक, ये मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है। जो जियो सिम आप लोगों ने खरीदी थी ना, वो राहु का ही इम्पैक्ट था, और वो जो अभी गिबली चल रहा था ना, फोटो सेशंस लोग कर रहे थे, वो भी राहु का ही इम्पैक्ट था। कितने लोगों ने बनाई वो फोटोज? कितने लोगों ने बनाई खुद को कार्टून, कितने लोगों ने बनाया? मेरे बेटे ने। नॉट इंटरेस्टेड। मैम मैंने भी बस, मैंने बिल्कुल नहीं। नहीं बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, भले ही अब यहाँ पर एडमिट करें या ना करें, बट यस बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा। तो अगर आप लोगों ने बनाया है ना, तो डेफिनेटली राहु का इन आपके ऊपर इम्पैक्ट है, तभी आप उस चीज को फॉलो अप कर रहे हो। ठीक है। अगर आप उस चीज में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु का इम्पैक्ट है। ठीक है। तो अभी यस, हम बैक टू आवर टॉपिक। अब यहाँ पर मैं एनिमल स्पिरिट की बात कर रही हूँ, जैसे कि हम एनिमल्स को इन्वोक करते हैं। आपने वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, बहुत पुराना हो गया, सुना है? हाँ जी ना जी। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ हम करते हैं ना इसको यूज। यस। क्या है वो वुल्फ की एनर्जी? कहीं ना कहीं से क्या प्रोटेक्शन देती है हमें वो? बचाती है हमें। वुल्फ क्या है? प्रोटेक्शन देती है, यस।
वुल्फ आपको प्रोटेक्शन देती है, इंस्टेंट प्रोटेक्शन देती है, इंस्टेंट फुलफिल करती है आपकी विश को, रिक्वायरमेंट को। जैसे ही हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो हम ये स्विच वर्ड चैंट करते हैं, स्विच फ्रेज है ये, कि जो हम इसको यूज करते हैं, वाइल्ड एनिमल हु गिव्स सॉल्यूशन। यस, वुल्फ एक वाइल्ड एनिमल है जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त करवा देता है पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से, जो भी हमें गाइडेंस चाहिए होती है। आजकल मैंने आपको बताया ना कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हम परमात्मा को नहीं बुलाते हैं, हम आजकल इन तरीके के स्पिरिट्स को बुलाते हैं, एनिमल्स को बुलाते हैं, एंजल्स को बुलाते हैं, है ना। पहले हम बुलाते थे भगवान जी, मतलब राधा जी, या जो भी हमारे गुरु जी होते थे हम उनको बुलाते थे, बट आजकल हम बुलाते हैं प्लान एनिमल्स को। ठीक है, वुल्फ हो गए, एंजल्स हो गए, उनको इन्वोक करते हैं जिससे कि हमारी जो विश फुलफिलमेंट है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो यहां पर सेम, अब मैं उल्लू की बात करूंगी तो आपके माइंड में क्या आएगा, आउल से क्या आएगा, कौन से माता को ये रिप्रेजेंट करते हैं? लक्ष्मी जी। अच्छा, मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है, मनी। तो यस, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं पिकॉक फेदर्स की तो हमने वहां से प्रोटेक्शन क्रिएट करी। अब यहां पर हमने बात करी उल्लू की, आउल की, तो हमें माइंड में क्या क्लिक हुआ? मनी, लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, है ना, मनी अट्रैक्ट करी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जिनको हम यूज करके अपनी विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आप ऐसे किसी एक एनिमल को बुलाओगे, इन्वोक करोगे, और उससे अपनी विश फुलफिलमेंट की जो डिजायर है वो पूरी करोगे। तो हमारा जो ये क्लास है आज, मैं इसके अंदर आपको दो एनिमल्स बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ में चेंजेस करोगे। एडिक्शन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, हाँ जी ना जी, हर दूसरा बंदा एडिक्शन में है आजकल। ठीक है, तो अगर आपके आसपास कोई भी पर्सन एडिक्शन में है तो आपको उनके फोन में वॉलपेपर सेट करवाना है टैरेंटुला। टैरेंटुला, मोबाइल एडिक्शन भी हो सकता है, इट कैन बी अल्कोहल एडिक्शन, कैसा भी एडिक्शन, चाय का भी एडिक्शन ही होता है। ठीक है, मेडिसिन का भी एडिक्शन ही होता है, वो डेली अब हम उस चीज पर निर्भर हो गए हैं। तो आप टैरेंटुला यूज कर सकते हो उसके लिए। स्पेलिंग्स, टैरेंटुला, ओके मैं टाइप कर रही हूँ। चलो, उदती मैम ने कर दिया है, इट इज एन एनिमल। यस, ये इंडियन स्पाइडर है, आप इसको सर्च करो। इंडियन स्पाइडर है ये। हाँ, दिख गया ये, इंडियन स्पाइडर। इसको आप किसी भी तरीके का एडिक्शन है उसके लिए यूज कर सकते हो, कैसा भी एडिक्शन है। इसका वॉलपेपर निकाल कर आप उस पर्सन के फोन में लगा सकते हो। अब जो एडिक्शन में पर्सन होगा डेफिनेटली वो तो नहीं लगाने वाला। ठीक है, हाँ मैं आपको बता रही हूँ, ओनली फोन नहीं,
आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो, फोन पे लगा सकते हो, उनके बेडरूम में लगा सकते हो। हाँ बिल्कुल, अगर वो खुद यूज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आस्क देम टू यूज इट। उनके बेडरूम में आप इसका फोटो निकाल के लगा सकते हो, बेडरूम के अलावा और कहाँ। बेड साइड पे लगा सकते हो, फोन के वॉलपेपर पे लगा सकते हो, फोन कवर बनाकर दे सकते हो उनको। कैसे यूज करेंगे मैंने आपको बताया तो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो एडिक्शन है। मैंने एडिक्शन की बात की है। कैसे क्वेश्चंस करते हो आप लोग, बताओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई एडिक्शन होता है? पर्स में नहीं रखना मैम, इसको बैग में रख सकते हैं, उनके क्लॉथ में या कबोर्ड में। हाँ वहां पर भी रख सकते हो आप। आकांक्षा मैम, जिसका यही शौक है, इसका मतलब उस इंसान का जो शुक्र राहु है ना वो बहुत ज्यादा खराब है, अगर उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चस्का है तो। बहुत अजीब ही शौक है कुछ। इसके लिए कोई दिशा नहीं मैटर करेगी मैम। कोई दिशा नहीं, घर में लगाना है इसको। मैम उदती मैम, आप उनके बेडरूम में लगा सकते हो इसका प्रिंट आउट निकाल के। कहाँ है ये आकांक्षा मैम, मुझे दिख तो रहनी है। क्या डेट ऑफ बर्थ है उस पर्सन की जिसको इस चीज का एडिक्शन है, मुझे जानना है, मतलब जस्ट फॉर माय रिसर्च बेस। और भी मेरे जैसे रिसर्चर्स यहाँ पे बैठे हैं, उनकी भी रिसर्च हो जाएगी इसी बहाने। आप प्लीज शेयर करिएगा उनकी डेट ऑफ बर्थ। 3/8। 86। चलो नीतीश सर लिख लो, काम आएगी रिसर्च में। ओ भाई साहब, 3 और 8 का कॉम्बिनेशन, अवंतिका मैम है यहाँ पर। 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है, आप ये देखो। कुंडली में ग्रह ही खराब है यहाँ पे, पक्की बात है। कर दिया मैंने आपको अनम्यूट। हाँ जी मैम। मैं गुड वो, आफ्टरनून। आप कह रहे थे 3 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, ये देखो यहाँ पर। मैं सुन नहीं पाई, मेरे बच्चे शोर मचा रहे हैं। आपने वो मतलब उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का एडिक्शन है। एक्स्ट्रा मैरिटल तीन का और आठ एडिक्ट। तीन तीन और और आठ से रूल हो रहे हैं, बताओ। करना ही एंड ऑल्सो बहुत ड्रग्स। बहुत ही खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। ये 3 नंबर होकर ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ। मैम वो वाली स्टोरी तो आपने पढ़ी है उसकी, जुपिटर की। हाँ मतलब वो तो मुझे पता है, बट मैं वैसे ये बोल रही हूँ कि लेकिन शुक्र से ज्यादा जुपिटर की हालत खराब है। लेकिन ऐसे करना नहीं है, बहुत खराब रिजल्ट्स मिलते हैं। और डेस्टिनी 8 है, मैं तो ये देख रही हूँ कि बैंड तो बड़ी तंदुरुस्ती से बजेगी। बहुत अच्छे से बजेगी। अरे 6 से नहीं होता भाई, शुक्र सिर्फ
आप पता नहीं, लोगों को ना बस यही हो गया कि छः 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 ही शुक्र सब कुछ कराएगा। शुक्र ही सब कुछ नहीं कराता भाई। थोड़ा सा मतलब ढंग से जब हम डिटेल में पढ़े हैं ना, तो मैंने ऐसे ऐसे शुक्र वाले लोग साधु बनते हुए भी देखे हैं। प्लीज शुक्र को बदनाम करना बंद करो यार। कुछ नहीं मिलता है, राहु केतु शनि को रोते हैं, या फिर अब आजकल जो शुक्र वाले प्लैनेट्स है उनको भी खराब कर देते हैं। चलो, नेक्स्ट हमारा जो प्लैनेट है, मतलब नेक्स्ट जो एनिमल है वो है गुड रिलेशनशिप के लिए। 3 एनिमल्स बताऊंगी आज। ठीक है, गुड रिलेशनशिप के लिए। हाँ, एनिमल क्लास है, बट जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो उनका भी आंसर देना बनता है। एसएस। ठीक है, क्योंकि कोई इंसान आपके पास परेशान ही आया है, अगर वो कुछ पूछना आया तो आपका फर्ज बनता है कि उनको भी हेल्प कर सकते हो तो करो। ये नहीं होता कि हाँ। और हमारी भी रिसर्च रहती है। आप देखा, आप लोग सिर्फ 6 नंबर को बदनाम कर रहे हो, तो ये रिसर्च का ही कंटेंट था जो हमने लिखने की कोशिश की। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ के लिए ऐसे रैंडम कुछ आप बताओ। आकांक्षा मैम, यहाँ पर ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर मैं रैंडम कंसल्टेशंस देती हूँ, तो वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे वहां पे। चलो, यहाँ पर मैं बात कर रही थी रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में प्यार नहीं है। ठीक है, या कुछ लोगों की शादी में परेशानी आ रही है। ठीक है, ये आप तब भी यूज कर सकते हो जब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है। कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ के चलो कि बाहर इंसान तभी जाता है, आप या मैं भी, हम बाहर सुख तभी देखते हैं जब हमें कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से वो प्यार नहीं मिलता, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आप इस चीज को, जड़ को समझो। आप सिर्फ नंबर्स पर मत जाओ, या फिर आप सिर्फ ये मत सोचो कि उस पर्सन को वो एडिक्शन है। आप रूट कॉज पे काम करो कि क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ पर कमी हो रही है। हमारे में भी कमी हो सकती है, हमेशा हम सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज को भी समझना हमारा ही कर्तव्य है। अब आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, वो आपको बोल देते हैं कि आपके फलाने हस्बैंड के अंदर ये दोष है, वो दोष है। कभी कभार हमारी कुंडलियों में भी दोष होता है। इस चीज की एक्सेप्टेंस भी हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है, कि वो इंसान बाहर क्यों जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो हम उसको वो इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल उसकी नीड पूरी नहीं कर रहे हैं ना। शौक जैसी चीज कुछ नहीं होती है, और शादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो वहां पर इंसान पता है उसको, और इतनी मेच्योरिटी आई थिंक सब पर्सन्स के अंदर होती है। तो थोड़ा सा पहले हम अपने पे भी वर्क करें, बजाय हम सामने वाले को ब्लेम करते रहें कि हाँ सामने वाला ही गलत है। हमेशा लड़के गलत नहीं होते, हमेशा लड़कियां भी गलत नहीं होती। मैं इस चीज को भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ। और आजकल आप देख रहे हो दोनों केसेस बहुत ज्यादा लाइमलाइट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इमोशनली डिसबैलेंस हैं। ठीक है, आकांक्षा मैम देखो, मैं वन साइड स्टोरी सुन के किसी को जज नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता सामने वाला इंसान कैसे, क्या प्रॉब्लम फेस क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या आपको उसमें जज करना शुरू करूँ? तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है ना। चलो यार, मेरे को अपने टॉपिक पे रहने दो। अब हम दूसरा जो हम इसके अंदर बात करेंगे लव रिलेशनशिप के लिए, विच इज वेरी कॉमन, क्योंकि दो लोगों में प्यार नहीं है आजकल। आजकल फीमेल्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही हैं, क्योंकि एक तो मंगल कर्क राशि में नीच का हो गया, जिस वजह से आप देख रहे हो अग्निकांड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और दूसरा जो लेडीज हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, उनका वो जो मंगल है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। और वो एग्रेशन, मंगल जो रिप्रेजेंट करता है, मैं इस टॉपिक में नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग मुझ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है, अगर मैं आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी दे सकूं तो मैं जरूर दूं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होता कि आप ना आया पढ़ाया और चले गए। तो वो चीज नहीं है, मेरे साथ ये केस नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी समझिए कि मंगल की जो एनर्जीज हैं वो आप
आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एग्रेशन को दर्शाती है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है मंगल, ठीक है। आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, अगर आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो तो कहीं ना कहीं मंगल डिसबैलेंस है आपकी बॉडी में, उसको बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये वॉलपेपर भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। मंगल मीन्स मार्स, यस, मंगल मीन्स मार्स, ठीक है। तो आप अपने उस प्लैनेट की एनर्जी को भी बैलेंस कर सकते हो। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि जमीन पे बैठ के खाना शुरू कर दो, रेड कलर अवॉइड कर दो। जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया ना, कि जब मंगल की एनर्जी होती है, वो जो मंगल की एनर्जी होती है ना, वो आपको थोड़ा सा डोमिनेटिंग बनाती है। क्योंकि मंगल, जो लोग यहाँ पर, कितने न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और बात करूंगी। कितने लोग न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं, यस नो? यस, मी। आपने देखा है, नो? कितने और? अरे भाई हाँ ना तो करो। आपको पता है मंगल के, जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो मंगल के पास कोई नंबर नहीं, कोई अल्फाबेट नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे नंबर्स की एनर्जी होती है। 9 नंबर ऑल इन वन है, मतलब इतना पावरफुल है कि वो अकेला ही सब चीजें बैलेंस कर देता है। अकेला ही सब चीजें बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो वो अकेला इतना पावरफुल है। मैं मांगलिक को दोष नहीं मानती, मैं योग मानती हूँ। जो लोग दोष मानते होंगे वो मानते होंगे, मैं योग मानती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास अलग एनर्जी होती है ना, तो आप कुछ अलग करते हो लाइफ में। मेरी सोच ये है, मैं कभी भी किसी प्लैनेट को नेगेटिव नहीं समझती, मैं हर चीज को पॉजिटिव लेकर चलती हूँ, एक अपना नजरिया होता है। तो मैंने कभी दोष नहीं काउंट किया है इसको। मैं मांगलिक हूं, तो आई डोंट काउंट इट एज अ दोष। क्योंकि वो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कुछ पाने की चाह को रिप्रेजेंट करता है। जितने आर्मी सोल्जर्स हैं, वो सब मंगल से रूल होते हैं। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चे क्लियर कर पाते हैं, जितने स्पोर्ट्समैन हैं, सब 9 नंबर से रूल होते हैं, या 9 की एनर्जी से ही वो वहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो थकते नहीं है, नॉन स्टॉप भागने का काम है उनका, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में डाइवोर्स का रीजन मार्स हो सकता है? नहीं, इंसान का स्वभाव हो सकता है डाइवोर्स का रीजन। सिर्फ मंगल, राहु, केतु, इनको तो बस ऐसे ही बदनाम कर दिया गया है। जब इंसान का कंट्रोल अपने पे ही नहीं है, तो फिर वो प्लैनेट्स को ही तो ब्लेम करेंगे ना। सिंपल सी बात है। चलो, यहाँ पर जिस हस्बैंड वाइफ के बीच में बन नहीं रही है, अगर आपके पति बाहर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको अपने पति से प्यार नहीं मिल रहा है, आपकी हस्बैंड वाइफ की काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको एक बर्ड यूज करनी है, फ्लेमिंगो। इसके मेरे पास मल्टीपल फीडबैक्स हैं, मल्टीपल फीडबैक्स हैं, बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं, करते हैं। हाँ, फ्लेमिंगो। इसको आप यूज कर सकते हो, जो लोग सिंगल हैं वो भी यूज कर सकते हैं, ताकि उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आए और वो मिंगल हो जाए, ठीक है। कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं यहां से? भावना मैम यूज कर रही है, हु एल्स, और कौन यूज कर रहा है फ्लेमिंगो? मी। और without knowing I have used 3 years back, know how to use, not yet have heard about swan। मैंने तो स्वैन की कभी बात ही नहीं करी रिलेशनशिप के लिए। यूजिंग मीन्स टू कीप इन वॉलपेपर और सेल फोन। हाँ, वॉलपेपर में ही यूज करना है। सर, अपने बेडरूम में बेडशीट बिछा लो फ्लेमिंगो की।
वो भी मिल जाती है इजीली। भाई बहन का रिलेशन प्रॉब्लम हो तो भी आप लगा सकते हो, नहीं। मैं बोल रही हूँ ऑपोजिट सेक्स से मैम, अनीता मैम आप भी क्या बातें कर रहे हो यार। इसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए मैम। पेंटिंग लगा सकते हो बिल्कुल अपने घर में कहीं पर भी। नो नीड। थैंक यू। दिस इज ओनली फॉर कपल्स रिलेशनशिप, नहीं सिंगल्स के लिए भी है नितिश जी। लाइफ में कोई पार्टनर अट्रैक्ट करने की सोच रहे हो तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हो इसको। सास बहू के लिए, सास बहू के लिए नहीं है मैम, ये सास बहू के लिए ना आप बोलो कि अपनी जो बहू है उनसे पिंक कलर की जो चीजें हैं वो एक्सचेंज करो, मतलब आप उनको पिंक कलर का कुछ दे दो या वो आपको पिंक कलर का कुछ दे दें। हस्बैंड मिल जाए अच्छा, उसके लिए भी फ्लेमिंगो, हाँ बिल्कुल। मोबाइल कवर भी आप ले सकते हो फ्लेमिंगो का। वॉलपेपर भी ले सकते हो। 50 साल का पर्सन है। हाँ सर आप यूज करवा सकते हो। कपबोर्ड में भी इसको वो आप कर सकते हो, ठीक है, क्योर डिजीजेस, ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी वो मैं डिजीजेस का ही बताऊंगी। ओके। बहुत बढ़िया काम करता है फ्लेमिंगो, आपने दिया था। हाँ। कौन है ये? आईफोन दीपा मैम ही होंगी फॉर श्योर, इनको अपना नाम बताने में पता नहीं क्या परेशानी होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ आप अपने नाम को यूज किया करो। आप ही हो ना? आईफोन। हम्म। हाँ मैम, डेकोरेटिव पीस में भी आप इसको यूज कर सकते हो बिल्कुल। सिंगल फोटो और कपल फोटो आप सिंगल भी यूज कर सकते हो। पता है हम इन्हीं चीजों में अटक जाते हैं, जब हमें कोई बताता है ना कि हमें लाल कपड़े में बांधना है तो हम उस पंडित की रेमेडी को ये सोचते हैं, अब लाल सूती का कपड़ा लें, मलमल का लें, वेलवेट का लें, हम इन्हीं चीजों में अटके रहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि लाल रंग का कपड़ा लेना है, हमें उस एनर्जी को क्रिएट करना है, सिंपल। इन चीजों में पढ़ोगे ना तो मतलब इंसान ना फिर पागल ही हो जाएगा। आपको वो एनर्जी क्रिएट करनी है तो रेड कलर का कपड़ा लेना है, सिंपल। अपने माइंड को ना इतना ज्यादा भी मत वहम में डाल दो कि हम इसी में ही इन्वॉल्व हो जाए। अब अगर पंडित जी ने आपको कोई चीज बताई है तो आप उस चीज को समझो ना। अगर मलमल का होना होता या सूती का या वेलवेट का होना होता तो वो खुद ही बता देते आपको कि वेलवेट का कपड़ा लेना, लाल नहीं। पर हम क्या करते हैं, हम उस चीज को ड्रैग करते रहते हैं, हम इफ और बट लगाते रहते हैं। तो जब हम इफ और बट लगाते हैं ना, हम अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं कि हमने मैम वो सूती का कपड़ा ले लिया था, वो चलेगा ना ऐसे। तो भाई वो चलेगा क्या, दौड़ेगा, तुम्हारी इंटेंशंस प्योर होनी जरूरी है। ठीक है। हाँ वही रील्स देखकर ज्यादा सोचते हैं, वही वाली बात है। पर वही है ना कि हम अपने लिए खुद ही परेशानी क्रिएट कर लेते हैं। हम सोचते हैं हम पैसे बचाएंगे पर फिर पता है हमारा डबल खर्च हो जाता है। ऐसा भी होता है क्योंकि कभी कभार कुछ चीजें बैकफायर कर जाती हैं और जब वो बैकफायर करती हैं तो परेशान हो जाते हैं हम। ठीक है, अब मैं डिसीज का बताऊंगी, इससे पहले मैं अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। तो ये हमारा जो कोर्स आ रहा है, ये कल से हमारा कोर्स आ रहा है जिसके अंदर हम प्रॉपर आपको डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज के लिए इसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टू ओवरकम फ्रॉम। सेकेंड। हम्म।
एडिक्शन के लिए कैसे, और क्या क्या मेथड हम इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन के लिए, टू फाइंड आउट ट्रुथ, ठीक है। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम अब सच्चाई बाहर लाना चाहते हैं पर हम ला नहीं पाते हैं, तो हम कौन से एनिमल की एनर्जी यूज करेंगे जिससे कि जो चीजें हैं वो निकल आए। कोई ऑब्जेक्ट आपका गुम गया है, उसको कैसे आप पा सकते हो, फॉर कामनेस, फॉर मैरिज, टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, ठीक है। डेथ रिलेटेड, मतलब जब कर्जा हो जाता है तो उससे कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, टू अट्रैक्ट राइट पर्सन इन योर लाइफ, फॉर कमिटमेंट, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कौन सा ऐसे एनिमल की एनर्जी को हमने इन्वोक करना है जिससे कि आप अपना वो थर्ड पार्टी रिमूवल भी कर सकते हो, फॉर इंटेलिजेंस, फॉर कोर्टशिप, टू ओवरकम फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, अगर आप कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो उस पे आप कौन सा बर्ड ले सकते हो, कौन सा एनिमल ले सकते हो जिससे कि आपका जो ब्रांड है वो वर्ल्ड वाइड, आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो कौन से ऐसे बर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एनिमल को हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में चेंजेस आए, ठीक है, जिससे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करें, बिजनेस हमारी ग्रोथ को अट्रैक्ट करें। इन सब चीजों के लिए हम, ये जो हमारी क्लास है 3 से 4 दिन की रहने वाली है, मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, हम हर टाइम एनिमल्स को नहीं लगा सकते वॉलपेपर में, हाँ जी ना जी, कितने लोग इस चीज को अग्री करेंगे। हम हमेशा एनिमल्स नहीं लगा सकते ना वॉलपेपर में या डीपी में, हम लगा सकते हैं। कोई इंसान हमसे पूछेगा यार ये क्या वॉलपेपर, मतलब ये क्या लगा के बैठा हुआ है, कभी ये वाला एनिमल लगा लेता है, कभी वो वाला एनिमल लगा लेता है, लोग बात करते हैं ना इस तरीके से भी। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको, जो मैं इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगी वो, मैं यहाँ पर आपको सिंबल्स भी पढ़ाऊंगी कि हम जब बर्ड्स को नहीं लगाएंगे या हम एनिमल्स को नहीं लगाएंगे तो हम वहां पर यूज करेंगे सिंबल्स, क्वांटम सिंबल्स हम यूज करेंगे जो आप यूज करवा सकते हो। और सबसे ज्यादा फायदेमंद ये इस चीज के लिए है जो लोग नहीं रेमेडीज फॉलो करते, जैसे फॉरेन में बहुत बारी ऐसा होता है कि हम वहां पर रेमेडीज नहीं दे पाते हैं, हम वहां पर सिंबल्स दे सकते हैं उस प्लैनेट की एनर्जी को इन्वोक करने के लिए, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। तो जो हमारी ये क्लास आ रही है इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है, जिन लोगों ने भी पहले हमारे साथ ये क्लास की थी वो की थी 2499 में, राइट। पर अभी वेबिनार के लिए ये ऑफर है, जो लोग वेबिनार में पेमेंट करेंगे उनके लिए ऑफर है 1590। सिर्फ वेबिनार चलते चलते जो लोग भी पेमेंट करेंगे उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज है 1590। और जो लोग वेबिनार ओवर होने के बाद इसका पेमेंट करेंगे उनके लिए है 1999। पेमेंट आपको करनी है 9911115703। नहीं मैम, मैं यहाँ पर सिंबल्स नहीं शेयर कर सकती, मैंने एनिमल्स यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं। ब्रांड बनाने के लिए कौन सा एनिमल लगा सकते हैं, सर क्लास ज्वाइन करिए, वहां पर सीखिए प्रॉपर तरीके से, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं इस क्लास के लिए, जो अभी पेमेंट करेंगे उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज है, जब तक वेबिनार चल रहा है तब तक में पेमेंट अगर आप करते हो तो एनर्जी एक्सचेंज है 1590। उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो एनर्जी एक्सचेंज है 1999। डन। कोई बात नहीं अवंतिका मैम, एडजस्ट कर लेना नेक्स्ट किसी क्लास में। आप कहाँ जा रहे हो और मैं कहाँ जा रही हूँ।
ठीक है। तो जो लोग वेबिनार चलते हुए पेमेंट करेंगे उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया 1590 है। मल्टीपल इश्यूज के लिए आप इसको सीख सकते हो। काफी सारी चीजों में हेल्प करेगा ये, काफी सारी चीजों में। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अभी वेबिनार चलते हुए पेमेंट करते हैं तो इसका एनर्जी एक्सचेंज है 1590। मेक श्योर कि आप अभी करेंगे तो ही एक्सेप्टेबल होगा। और आपको जो स्क्रीनशॉट शेयर करना है वो करना है 9911025730। ठीक है। तो जिन लोगों ने भी एनरोलमेंट कर दी है, थैंक यू सो वेरी मच। 1590, यस। जयश्री मैम, आपको रिपीट करना है? मैं आपको बताती हूँ एनर्जी एक्सचेंज। आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। बरखा मैम, आपको पहले अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, फिर मैं आपका क्वेश्चन लूंगी। अनम्यूट करिए अपने आप को। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। मैम मुझे एक चीज जाननी है, जैसे अगर हम लोगों को ऑफिस वगैरह रहता है, मैंने पहले भी ली थी क्लास, तो वो मैं धीरे धीरे सोपली ले मतलब कर रही हूँ, क्योंकि नाइट में मैं आके थोड़ा बहुत सीखती रहती हूँ थोड़ा। तो वो रिकॉर्डिंग रहेगी ना मैम, क्योंकि उस बिल्कुल समय अगर रहेगी। मैं नहीं अवेलेबल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल रहेगी मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, सर्टिफिकेट मिलेगा और पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ भी ऐप पर नहीं मिलेगा आपको, ग्रुप में मिलेगा। ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। मैम एक चीज और मैं थोड़ी सी बात पूछ सकती हूँ? अभी इस समय मेरे साथ जॉब का इशू चल रहा है, तो क्या वो हम सीख करके मैं अपनी चीज को और अच्छा मैम, कर सकती हाँ बिल्कुल कर हूँ? सकते मतलब हो। पंडितों ने मुझे ऐसा 1100 हवन करा लो, ये करा लो, क्या मैं उस चीज के लिए सॉरी बट लेकिन हाँ थोड़ा मैम, ये चल रहा है अभी। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो, बट आप ये यूज कर सकते हो अपने लिए। क्योंकि पता नहीं वो केतु की दशा शनि में चल रही है, वो कह रहे हैं आपकी लाइफ को थोड़ा सा हार्म हो सकता है, ये होगा वो होगा। मतलब ठीक है वो डराते हैं, आई नो दैट। आपसे सीखने के बाद मुझे इतना सब तो पता है कि वो डराते हैं। बट पता नहीं आज आपसे मिलना लिखा था, तो आज मेरी छुट्टी है और मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, वरना मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देखती हूँ तो बात ही नहीं हो पाती है। बिल्कुल मैम। बिल्कुल डराते तो है मैम, देखो मैं ये चीज से डिनाई नहीं करूंगी, और बहुत सारे लोग अब इस चीज से अवेयर हो चुके हैं, और आप लोगों को अवेयर होना भी चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक उपाय करते हैं। देखो मैं आपको पर्सनली एक चीज बोलूं, हम क्रिस्टल्स पहन लें, हम पूजाएं करा लें, वो हमें टेम्परेरी ही रिजल्ट देती हैं, वो हम्म। लॉन्ग टर्म में रिजल्ट हमें नहीं देती हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना व्यवहार में परिवर्तन करना जरूरी है। मैं अगर डेली जंक फूड खाऊंगी तो मेरे पेट खराब होगा ही होगा। एक दिन अगर मैं एक्सरसाइज कर लूंगी तो उससे मेरा पेट बैलेंस नहीं हो जाएगा या सही नहीं हो जाएगा। अब एक दिन की पूजा आपके सारी जो पीछे के प्रारब्ध हैं वो खत्म नहीं करेंगे। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि उससे हमें कोई फायदा नहीं होता, मैं इस चीज से डिनाई नहीं करूंगी, फायदा होता है। पर आप ये भी नहीं कह सकते कि आप सिर्फ उसी के ऊपर निर्भर हो जाओ कि हाँ मैंने एक बारी पूजा करा ली। क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, मैं देखती हूँ वो लोग यही बोलते हैं कि हमने ना एक बारी पूजा करा ली थी, अब हमारे प्लैनेट बैलेंस हो गया, हमारा पितृदोष खत्म हो गया। पितृदोष क्या है? जो आपके पितरों द्वारा कुछ कर्म किए गए हैं, जो आप पास्ट लाइफ से कैरी करते हुए आ रहे हो, 7 जन्म से जो आपके साथ चल रहे हैं, आपको लग रहा है एक बारी की पूजा वो खत्म कर देगा? नहीं, नहीं होगा मैम खत्म।
मैम कितने टाइम में रिजल्ट देंगे? कहाँ है ये सोनिया मैम? प्लीज आप सोनाली मैम आप प्लीज कैमरे पे आओ, मैं आपको इसका आंसर करना चाहूंगी। प्लीज कैमरे पे आओ, मैं रिजल्ट वाली बात पे फिर आपको आंसर करूंगी। ठीक है मैम, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। अना अनाया मैम कोई बात नहीं आपका, हाँ अ, ठीक है। मैं आपको ना इसका आंसर करती हूँ। आपने पूछा मैम ये कितने टाइम में रिजल्ट देते हैं। मैम देखो, हम जब दवाई खाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो किसी को ना वो दवाई 1 घंटे में सूट हमें रिजल्ट दे देती है, किसी को 1 दिन लगता है, किसी को 1 हफ्ता लगता है, किसी को 1 महीना लगता है और किसी को 1 साल भी लगता है। ठीक है, हमारे भी कुछ एनर्जीज होती है जिनके ऊपर हमें वर्क करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि जिसका जैसा पॉजिटिव ऑरा होगा तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। अगर किसी के, अगर मैं मान के चलूंगी किसी के अगर जुपिटर की ब्लेसिंग्स बहुत हैं, तो वो जैसे ही बुकिंग करते हैं ना कुछ चीजों की, उनको तुरंत रिजल्ट आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों का बिल भी भर देते हैं ना हॉस्पिटल में, तो भी कुछ नहीं होता। तो ये हमेशा इस चीज को मान के चलना कि हमारी एनर्जीज पर डिवाइन एनर्जीज वर्क करती है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई एस्ट्रोलॉजर भाग्य विधाता नहीं है, नहीं है, मैं आपका भाग्य नहीं बदल सकती। इस चीज को प्लीज समझिए, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बदल सकता आपका भाग्य, आप स्वयं बदलोगे अपने माइंडसेट से। अब मैं यही सोच के बैठूं कि पता नहीं वो दवाई मुझे लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, तो फिर वो उस हिसाब से ही रिजल्ट आएगा मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नीतीश सर ठीक है, आप वेट करो। में से ये था, अगर जैसे ये एनिमल्स की जो स्पिरिट्स हैं, जो भी आप हमको सिखाएंगे, अगर हमने किसी को दिया तो वो उस किसी को भी ऐसा होता है ना कि भाई ये इतने टाइम में वर्क करेगा, तो हम उसको कैसे बता पाएंगे? मेरा जस्ट ये मैम पूछना मेरे था। हिसाब से तो ये हफ्ते भर में रिजल्ट देना शुरू कर देता है। अब किसी की प्रॉब्लम बड़ी है, आप ये सोचो ना, अब कोई बड़ी बीमारी लेके बैठा हुआ है तो उसको टाइम तो लगेगा ना। अब किसी का स्टक मनी इशू है, मैं रिकवरी करा रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से रेमेडीज दी और मैं रिकवरी करा रही हूँ, उसका अगर 8 साल से पैसा रुका हुआ है, ठीक है, तो कभी कभार होता है कि उसको हफ्ते से ज्यादा महीने लग जाते हैं, पर रिजल्ट आता है, ये मुझे पता है। रिजल्ट आता है, बस यही मैम, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते ना कि सिर्फ मोबाइल में आप ये लगा लो, वॉलपेपर लगा लो, या मोबाइल में कवर लगा लो, या वॉल पे ये पिक्चर लगा दो, इससे क्या होगा? तो इफेक्ट आता है, यही मैं पूछना चाहती थी बस, मैम और देखो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है मेरा। आपने बोला कि ये लगाने से सच में ऐसा होता है, फिर आप एक बात बताओ, ये तो हमारा भी तो अब वही वाली बात है ना कि हम कैसी इंटेंशंस दे रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे घर में हम लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं तो लक्ष्मी गणेश आ गए? ऑब्वियसली मैम, वो तो ट्रस्ट चला आ रहा है ना, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं, तो ये एग्जैक्टली तो एक यहाँ पर भी डिफरेंट आपका डिफरेंट ट्रस्ट ही मोडालिटी काम होगी ना। करेगा मैम, यहाँ पर भी आपका ट्रस्ट ही काम करेगा, आपका ट्रस्ट फुल मतलब कंप्लीटली होना चाहिए, तभी वो चीज वर्क करेगी। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जिसको भी आप रेमेडीज दो तो उस पर्सन को आप ये चीज जरूर बोलो कि आपने अपनी इंटेंशंस प्योर डालनी है। आप ये मत सोचना इफ और बट के साथ। अब मुझे अगर कोई चीज बहते हुए पानी में, या मुझे किसी ने बोला लाल कपड़े में आपको ये चीज करनी है, अब मैं इसी चीज में कंफ्यूज रहूं कि यार वो पंडित जी ने बोला था लाल कपड़ा, अब वो लाल वेलवेट का लूं या सूती का लूं, मैं इसी में ही अटकी रहूंगी, तो मैं उपाय मतलब मुझे रिजल्ट कैसे आएगा आप खुद बताओ। सही है। है ना? तो ठीक है। वहां पर जी हमें जी। बेसिकली ये सोच के चलना है कि मुझे उस प्लैनेट की एनर्जी को एक्टिव करना है, जैसे ही वो एक्टिव होगा तो मुझे रिजल्ट आएगा। ओके। ठीक है मैम, और मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ कि हमें ना काउंसलिंग करनी पड़ती है पहले, तब आप किसी को सोल्यूशन दोगे। काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है कि सामने वाला इंसान जितनी बड़ी बीमारी से ग्रसित होगा उसको उतना टाइम हम्म। लगता है मैम ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको 3 महीने दवाई लेनी पड़ेगी अगर आपकी बीमारी बड़ी है तो। आप इस चीज को भी क्लाइंट्स को समझाओ कि भैया तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है कि 2 घंटे में या 24 घंटे में ये चमत्कार हो जाएगा, 24 घंटे में ये जो पंडित जी कर देते हैं आकर ऐड चला चला कर, 24 घंटे में कोई पंडित अपने आपके कर्म मैं अपने पे नहीं ले सकती। ये हम सही राहु है। बन के झूठ बोल रहे हैं, जिसमें आप जैसे हम जैसे ही लोग फंसते हैं।
क्योंकि हमें लगता है कि शॉर्टकट से चीजें जल्दी मिल जाएंगी। अभी जैसे किसी ने पूछा था कि राहु तो राजा बनाता है, राहु की दी हुई चीज लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, इस चीज को कॉपी में लिख लेना। राहु जितनी जल्दी आपकी लॉटरी निकालता है ना, उतनी जल्दी वो आपको रोड पे भी ले आता है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, राहु की थैंक यू मैम। एनर्जी ही ऐसी है। अफवाह भी ओके, अगर किसी चीज की उड़ती है तो वो राहु ही है। अगर हम भी प्लैनेट्स को समझेंगे या समझाएंगे तो सामने वाले को वो चीजें अवेयर नहीं है। लोग अगर सिर्फ ये राहु, राहु आपको पैसा दे देगा, राहु आपको पैसा दे देगा, भैया ऐसे तो सारी दुनिया राहु, फोन जो है ये राहु ही है, तो सारे पैसे वाले हो गए? नहीं हुए। तो वो चीजें हमें ही नहीं, आपको समझानी है और आपको दूसरों को समझानी है, क्योंकि मैम यही मैसेज आगे आगे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम मैम। होप आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। मैंने बिल्कुल जनरल नोट पे समझाने की कोशिश की, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ ममता मैम बोलो। गुड इवनिंग मैम। जय। मैम टाइमिंग्स क्या रहेंगी क्लास की? मैम शाम को 7 बजे। ओके। एक्चुअली ये वाला टाइम बड़ा कंफर्टेबल था, तो इवनिंग का टाइम थोड़ा सा हो जाता है कि डिनर प्रिपरेशन वगैरह। मैम मैंने 7 फर्स्ट से टाइम 1 घंटा ज्वाइन किया है। क्लास रहेगी। 8 बजे तक तो आप अपना डिनर प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, मतलब 7 to 8 क्लास रहेगी, 1 घंटा। हाँ, 3 दिन ही है, चलिए कोई। 3 से 4 दिन है मैम। मैं 1 दिन4 दिन। एक्स्ट्रा मान के चलती हूँ, हाँ 4 दिन मान के चलो। मैम कब से स्टार्ट होंगी क्लासेस? मैम कल से क्लास स्टार्ट है। कल से। ओके। इट मीन्स फ्राइडे से स्टार्ट होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे और ऑलमोस्ट मंडे तक। मैम सैटरडे संडे हमारी क्लासेस नहीं होती हैं, तो मंडे को होगी। ओके। ठीक है जस्ट मैम। इट वाज क्योंकि टाइमिंग्स का ही मेन लेडीज को रहता है, तो मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, तो जस्ट आई वांट टू आस्क। डेफिनेटली आई विल ज्वाइन यू। थैंक यू थैंक मैम। यू। ठीक है। रीना मैम पेमेंट फेल आ रही है, तो आप 9911025730 पे भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। हाँ अनु मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। करो, आप अनम्यूट करो। पेड मैम। मैम यही है, जोड़े में लेनी है। हाँ जोड़े में ले सकते हो, सिंगल में ले सकते हो। मैं तो सिंगल में यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिंगल हूं तो इसलिए। ठीक है। आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, आप उस चीज पे फोकस करो। आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी तो वो चीजें वर्क कर जाएंगी। घर के पानी में भी वर्क कर जाती हैं। ठीक है। हाँ अनु मैम, आपको अनम्यूट कर रही हूँ ना, बोलो। मैम हो गया। सॉरी मैम। हेलो मैम। मैम आपने ना कल या परसों वाली क्लास में ना एक बताया था कि पैर के नीचे नाम दबाना है, राइट? वेरी गुड, सारी रेमेडीज यहाँ शेयर कर दो। वो क्लास में बताई थी ना। नहीं नहीं, मुझे कंफ्यूजन था इसलिए पूछ रही हूँ तो कि वो मैम डाले रख मतलब उसको दबाए रखना है पैर में, जैसे हाँ, जब तक रखे रखे उसको ना, यही ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। कुछ चीजें क्लास के लिए भी छोड़ दिया करो। चलो हाँ अवंतिका मैम बोलो। मुझे ज्यादा पेमेंट कर दी? ज्यादा जल्दी लगी थी मुझे। आराम से पूछा भी था, तब आपने बताया नहीं था कि ऐसा कुछ। मेरे को यही लगा फिर कि मैंने यही सोचा कि ठीक है, अब थोड़ा सा और ऑफर चला दिया जाए, नवरात्रि ऑफर, तो इसलिए कर दिया। कोई बात नहीं। डाउनलोड हो गया होगा आपका गुरुजी। क्या होगा? मैंने कहा, मैंने अब मेरा एडजस्ट कर लेना। ज्यादा ही जल्दी लगी थी, मुझे लगा कोई कर बात चुकी नहीं। ऑलरेडी। कोई बात नहीं, इसके बाद बैच फ्लावर कराऊंगी ना, तो हाँ फिर ठीक है। हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ठीक है। मैम ने मेरी फी भी पे कर दी अपने साथ। नहीं नहीं, सिंगल ही दोनों की करेंगे। हेल्प हो जाएगी। इतना बानिया है मैम, बानिया है। इतनी बानिया से छूट। जल्दी से पैसे नहीं निकलवा सकते आप, है ना अवंतिका मैम? मैं एक्स्ट्रा पहले ही से पे कर रही हूँ, बताओ। और कैसे बनियों से पैसे निकलवाने हैं? मजाक कर रही हूँ, चलो। ठीक है। और किसका क्वेश्चन है? मैम हमारा पैसा रुका हुआ है, 2-3 इयर्स हो गए हैं।
क्या करना चाहिए अरुणा मैम? यहाँ पर मैं जनरल कंसल्टेशंस अभी नहीं दे रही हूँ। अब मैं थर्ड रेमेडी की बात करूंगी, थर्ड एनिमल की बात करूंगी। उससे पहले मैं दोबारा से अपना पोस्टर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मल्टीपर्पसली आप इस एनिमल एनर्जीज को यूज कर सकते हो। इसमें हम सिंबल्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम हर जगह पर एनिमल्स भी नहीं यूज कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, अब मैं डीपी लगाऊंगी एनिमल की तो वो पूछेंगे कि ये क्या है। कभी कोई एनिमल लगा रहे हो, कभी कोई लगा रहे हो, तो सिंबल्स आप इजीली यूज कर सकते हो अपने आसपास, राइट? तो वहां पर आप सिंबल्स भी हम 2 दिन पढ़ेंगे, और 2 दिन एनिमल्स पढ़ेंगे कि कौन से एनिमल की एनर्जी को इन्वोक करके हम क्या क्या परेशानियों से राहत हमें मिल सकती है। पैसा, एडिक्शन, प्रोकास्टिनेशन, डिप्रेशन, मैरिज, प्रोटेक्शन, एंगर इश्यूज, कर्ज से मुक्ति, फियर से रिलेटेड इश्यूज हैं। तो अपनी लाइफ में एक राइट पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, शादी के लिए कमिटमेंट का बहुत ज्यादा लोग इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि हमारे को कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो उससे रिलेटेड इश्यूज हैं। बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड है। चाइल्ड प्रॉब्लम, जैसे कि बच्चा होने में परेशानी आ रही है, उसके लिए कौन सा आप एनिमल यूज कर सकते हो, ठीक है? लाइफ में एनर्जीज को चेंज करना, अब एक पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है तो उसकी एनर्जी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कौन से प्लैनेट की एनर्जी, कौन से एनिमल की एनर्जी से हम लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? इंटेलिजेंस, ठीक है? मतलब आप देख रहे हो आजकल बच्चों को मैथ्स नहीं पढ़ना, बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी, तो कौन सा आप ऐसा एनिमल यूज करोगे कि जिससे बच्चे का पढ़ाई में फोकस बने। और आप एक और कॉमन इश्यूज देख रहे हो ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिलीज, कि बच्चे जल्दी से ग्रुप में नहीं बैठ रहे, ठीक है? उनको अकेला ही रहना पसंद है, तो उसके लिए कौन सा आप एनिमल यूज करोगे, कौन सी बर्ड्स आप उसके लिए यूज करोगे, वो इसमें पढ़ाया जाएगा। 4 दिन का हमारा ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें हम क्वांटम सिंबल्स भी पढ़ेंगे और एनिमल स्पिरिट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो पेमेंट आपको करनी है 991151 अगर इस नंबर पे पेमेंट नहीं हो रही है तो आप इस पे भी कर सकते हो, 9911025730। वेबिनार के लिए ऑफर है। जो लोग अभी वेबिनार में ही पेमेंट करेंगे, और मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट्स आ गए हैं ऑलमोस्ट, तो जो लोग भी अभी वेबिनार में पेमेंट करेंगे उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज है 1590। जो लोग वेबिनार के बाद पेमेंट करेंगे उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज है 1999। ठीक है, 1999 है। प्लीज इसको अच्छे से सुन लेना। आप जैसे ही वेबिनार एंड होगा उसके बाद हम एनर्जी एक्सचेंज 1999 ही लेंगे। नो डिस्काउंट ऑफर वैलिड फॉर दोज हु पेड आफ्टर द वेबिनार्स। तो मेक श्योर कि आप पेमेंट अगर अभी 1590 कर रहे हैं तो अभी वेबिनार के ड्यूरिंग ही करें, ठीक है? 4 दिन की क्लास रहेगी, शाम को 7:07 पे। 8 बजे तक हमारी 1 घंटे की क्लास होगी, Q&A होगा, और इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और साथ ही में PDF भी मिलेगा, ठीक है? जीपे नंबर है 9911025730। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड सिंबल की बात करेंगे हेल्थ इश्यूज के लिए। हेल्थ इश्यूज विच इज वेरी कॉमन नाउ अ डेज, और जिसके लिए आप यूज करोगे हेल्थ इश्यूज। कैसे भी हेल्थ इश्यूज, अवंतिका मैम हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, स्कूल में तो हैंड रेज किया नहीं होगा आपने, दर्द हो जाता था, है ना? यहाँ पर वर्चुअली एक्टिव करना पड़ रहा तो सब कर लेते। मैम जीपे नंबर एक बार सेंड कर दो, 991110। राखी मैम आप हर बारी करते हो पेमेंट, उसी नंबर पे करनी है आपने, 9911025730। ठीक है, और अभी पोस्टर भी मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप पे। और इसके साथ ही मैं बात करूंगी,
एनिमल। आपको यहाँ पर जो यूज करना है, अगर कैसा भी हेल्थ इशू आप फेस कर रहे हैं, कैसा भी हेल्थ इशू, ठीक है, कैंसर हो सकता है, हेडेक का केस हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, कैसा भी हेल्थ इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर यूज करना है ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस आपको यूज करना है। कैसा भी हेल्थ इशू है, स्किन के लिए भी कर सकते हैं, हाँ स्किन के लिए भी कर सकते हो आप ऑक्टोपस यूज। कैसा भी हेल्थ इशू है, कैसा भी। वॉलपेपर लगा सकते हो इसको। हाँ जी, यस ऑक्टोपस फिश है ये, विद। हाँ नाया मैम बोलो। जय गुरु जी मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम मुझे ये पूछना है, वैसे तो मैंने ज्वाइन कर ही लिया है कोर्स, पहले ही और मैम ये पूछ यस मैम। 2 दिन तो पहले ही मैम, ज्वाइन कर लिया था। हाँ बोलो बोलो। मैम आप पहले क्रिएटिव बता दिया करो, हम पहले से ही कर देंगे। मैम ठीक ये है। जैसे एनिमल टोटेम में तो कोर्स में भी हम सीखेंगे, बट यहाँ वेबिनार में शायद औरों की भी हेल्प हो जाएगी। क्या सिंगल जो है पिक्चर हम यूज कर सकते हैं, दो भी एक साथ कर सकते हैं अगर दो चीजें हैं तो? मैम हाँ, आप ये सिंगल भी यूज कर सकते हो, उससे कुछ नहीं है। हमें बेसिकली प्लैनेट की एनर्जीज, मतलब एनिमल्स की एनर्जीज को ही इन्वोक करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले सिंगल हो डबल हो, डजेंट मैटर। नो मैम, अलग अलग डिफरेंट वॉलपेपर ही डिफरेंट हो, एनिमल स्प्रिट्स ही डिफरेंट हो, जिस दो पर्पस हाँ के लिए किसी एट को। अ टाइम आप 2 या 3 एनिमल्स को यूज कर सकते हो। ओके ओके, होम इससे स्क्रीन अलग ज्यादा मैं लगा लिया, नहीं लॉक बोलती हूँ, स्क्रीन। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एनर्जीज जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, और जब एनर्जीज डिवाइड हो जाती है तो हमें रिजल्ट आने में परेशानी होती है ना, क्योंकि हमारा फोकस फिर थैंक यू। डाइवर्ट हो जाता है ना। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। तो वेलकम। नहीं रागिनी मैम, पेरेंट्स के लिए मैं दवाई थोड़ी खा सकती हूँ, यही तो समझाती हूँ मैं। फ्लेमिंगो एंड ऑक्टोपस मैम फॉर रिलेशनशिप बता दिया। फ्लेमिंगो यू कैन यूज स्किन रिलेटेड इश्यूज के लिए, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको मल्टीपर्पसली यूज कर सकते हो अपनी एज पर रिक्वायरमेंट्स, और इससे मल्टीपल इश्यूज को बाय बाय आप कर सकते हो, एनिमल्स की एनर्जीज को इन्वोक करके। अब किसी का कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। किसी का कोई कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है? रागिनी मैम हाँ बोलो, अनम्यूट करो। कहाँ गया? जय गुरु जी मैम, आप अनम्यूट, फिर म्यूट हो गए, करो अनम्यूट करो। यस मैम, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। नहीं मैम, पेरेंट्स के मोबाइल पे उनकी तरफ से हम उनके मोबाइल पे कर दें सेट, ये कर सकते हाँ हैं ना? वो क्योंकि आप कर सकते हो मैम, हाँ, क्योंकि उन लोग से नहीं हो। हाँ यस हाँ ये तो आप कर सकते हो, ये तो आप कर सकते ओके, हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। ठीक है, और कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज के लिए भी यूज करेंगे हम इसको। हाँ ममता मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैम मेरा भी यही क्वेश्चन था एक्चुअली। मेरी मदर जो है, शी इज हैविंग हार्ट प्रॉब्लम प्लस बीपी प्रॉब्लम, और डायबिटीज के कारण वो ऑलमोस्ट बेड रिडन है, उनको चलने में प्रॉब्लम है। तो मैं, वो मोबाइल तो यूज नहीं करते हैं, तो उनको वो कैसे यूज कर सकते हैं? मैम उनके घर में आपने इसका प्रिंट आउट निकाल के लगा देना है ना। तो क्या, जैसे जनरली जैसे एनर्जी सर्कल स्विच वर्ड्स वगैरह पिलो में डाल देते हैं, क्या पिलो वगैरह में डाला जा सकता है? डाल सकते हो, ओके, क्योंकि रूम में सब थोड़ा वो लगेगा, तो पिलो में डाल पिलो सकते हैं में ना? डाल सकते हैं मैम, पिलो में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। कोर्स से रिलेटेड किसी का और क्वेश्चन है? फ्लेमिंगो एंड ऑक्टोपस दोनों स्टिक कर सकते हैं कब बोर्ड पे? हाँ कर सकते हैं। मैम आई सेंड यू व्हाट्सएप मैसेज प्लीज रीड, अभी करूंगी नीलिमा मैम रीड।
मच नीडेड नाउ अ डेज। हाँ, इस टाइम पर सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज आप सुनोगे। और प्लीज थोड़ा सा अपना मंगल ठीक रखो, शांत रहो, भागने की कोशिश मत करो। बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है क्योंकि मंगल नीच राशि में हो गया है, जिसकी वजह से आप देख भी रहे हो कि अग्निकांड कितने ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता है अभी राहु और शनि भी साथ में हैं। जो ये भूकंप की दुर्घटनाएं आप सुन रहे हो, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपना बढ़ाओ। शनि अच्छा होगा। आपने देखा है लेबर को हम कितना सुनाते हैं, फिर भी वो बेचारे चुप रहते हैं। करते हैं इन रिटर्न कुछ जवाब देते हैं आपको? नहीं, क्योंकि सैटर्न से रूल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सीखो। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखकर जब लाइफ में ग्रोथ करोगे ना, हमेशा अपने आप को प्लस में पाओगे। पर हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखोगे ना, तो फिर कंपैरिजन ही करते रहोगे और भगवान को कोसते रहोगे, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। तो हमें हमेशा एक ग्रैटिट्यूड, हमेशा एक शुक्राना करना चाहिए। कुछ जो भी मिला है, बहुतों को ये भी नसीब नहीं है। हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड फील करो, हमेशा। ठीक है, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू नीलिमा मैम। थायराइड के लिए ऑक्टोपस, ऑक्टोपस यूज करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इनको डिस्पोज, हाँ डिस्पोज आप कर सकते हो, बरी करना है इनको। मैम फ्रेंड सर्कल में कपल इश्यू सुनने को मिल रहे हैं। हाँ, क्योंकि शुक्र के साथ राहु है ना अभी मीन राशि में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उच्च का है, पर राहु कहाँ से उच्च का है? शुक्र अकेला मीन राशि में होता तो उच्च का होता। मैम कलर्स भी कोई भी चलेंगे, ऑक्टोपस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए शांत रहिए, क्योंकि मैरिज में सबसे ज्यादा इश्यूज होंगे। 9 नंबर का साल सुन रहे हो ना, तो केतु की वाइब्रेशन भी मिलेंगी। डाइवोर्सेस भी सबसे ज्यादा सुनोगे। लोगों का एग्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सामने वाले को सुनना ही नहीं है, सिर्फ अपना 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 ही गाना है। तो जब हम अपना अपना गाते हैं तो हम यही होता है। बरी कैसे करते हैं? टीयर करना है या ब्लो? बरी कैसे करते हैं? जैसे हम खाद डालते हैं ना प्लांट के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से बरी किया जाता है। कोर्ट केस का अभी इसमें कुछ नहीं बता पाऊंगी मैं। मैंने आज 3 बताए हैं। रागिनी मैम फ्लेमिंगो दे दो वहां पे, शांत रहने के लिए। और उनको बोलो लाल मिर्ची कम खाएं। ठीक है, जमीन पे बैठ के खाना भी खा सकते हैं। और रेड कलर अवॉइड करें, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज 3 अप्रैल हो गई ना, कल से 4 कर्क राशि में चले जाएंगे मंगल। तो अब आपको सबसे ज्यादा, और 7 जून तक काफी ज्यादा अग्निकांड, बीपी के इशू, हार्ट अटैक के केसेस, ये सब सुनने में आएंगे और बच्चे भी न्यूज में आएंगे। ठीक है मैम, तीनों को आपका नंबर दे दिया कंसल्ट करने को। रागिनी मैम थैंक यू मुझे प्रमोट करने के लिए। हाँ, इसका पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ग्रुप में मिलेगा इसका पीडीएफ। नीलिमा मैम कह रही है मुझे ऐसा लगता है आपकी पिक लगा लेती हूँ, सब रेमेडी एक तरफ, दीक्षा एंजल एक तरफ। मैम आपका प्यार है ये तो, थैंक यू। तो अभी किसी का कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। ममता मैम मैं क्लास में बताऊंगी आपको, कुछ चीजें क्लास के लिए भी छोड़ते हैं। और पेज पे जो लोग फर्स्ट टाइम हमसे ज्वाइन हुए हैं, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जोवियल विजन से ही। ठीक है, वहां पर आपको फ्री रेमेडीज बहुत सारी मिलेंगी फॉर डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज। और सबसे बड़ी बात, उस पर गोचर आपको मिलता रहेगा, प्रिडिक्शंस आपको मिलती रहेंगी कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा। जो मेरा एक मेन टॉपिक है, मैं एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि उससे आर और पार कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारा
पैदा होते ही हमारी कुंडलियां बन जाती हैं, जन्म पत्री बन जाती है, और क्या बोलते हैं, टेवा बन जाते हैं। तो वो सबसे ज्यादा मेन बड़ा रीजन है। मैम एस्ट्रोलॉजी कब सिखाएंगे आप? मेरा नीतीश जी अभी खत्म हुआ है, जल्दी ही लेकर आऊंगी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। मैम यूट्यूब पेज नेम है मेरा जोवियल विजन, JOVIAL VISION। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मल्टीपल रेमेडीज मिलेंगी फॉर डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज, और गोचर मिलेगा। हाँ, मैं डराती नहीं हूं, पर मैं अलर्ट जरूर करती हूँ कि ये प्लैनेट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। दुर्घटना से बचने के लिए हमें लाइफ में कोई सतर्क करने के लिए भी होना चाहिए ना, तो मैं वही करती हूँ। ठीक है, तो मैं एक बारी दोबारा से पोस्टर शेयर कर देती हूँ। जो लोग अभी वेबिनार के ड्यूरिंग में ही पेमेंट करेंगे उनको 1590 पेमेंट करनी है। 4 दिन की हमारी क्लास रहेगी, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग ऐप पे मिलेगी, 1 साल के लिए वैलिड होगी, और ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, और PDF भी मिलेगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, पेमेंट आपने करनी है 9911115703। इस नंबर पे अगर पेमेंट नहीं हो रही है तो आप इस पर कर सकते हो, 9911025730। ठीक है, तो जो लोग भी अब वेबिनार देखने के बाद पेमेंट करेंगे उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज है 1999। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच जुड़ने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय गुरु जी। जय गुरु जी एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, जय गुरु जी एवरीवन।